देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। अभी हमने कहा कि एक शीट ली थी। जब हम शीट की बात कर रहे हैं तो हमने कहा बहुत पतली शीट है, हम उसकी सिंगल लेयर मान चलते हैं। अदरवाइज शीट मोटी है तो एक लेयर ये भी होगी, एक लेयर ये भी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम दो शीट्स ले रहे हैं। ये बहुत पतली शीट है, ये शीट ये ले ऐसे रहे हैं, लेकिन हम रख ऐसे रहे हैं तो आपको दिख ऐसे रहा है, ठीक है। और एक हमने शीट ये ले ली, ठीक। अब चार्ज कैसा दिया गया है हमको नहीं मालूम, अब किताब में देख लो कैसा दिया गया है उसे, इसलिए दिखाया भी उन्होंने नहीं, कहा दिखा दें। तो हम फिलहाल मान लेते हैं कि इसमें आपने पॉजिटिव, ऐसा थोड़ा सा प्लेट को दिखा तो दो ही, ऐसा थोड़ा सा चार्ज को शो करने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरी को मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज दिया है। पॉजिटिव भी हो सकता है, बाद में हम दिखाएंगे उसको, ठीक है। और ये इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा 1 है और इसकी माइनस सिग्मा 2 है। सेम भी हो सकती है, वो अलग की बात है, चार्ज भी सेम हो सकता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या भी प्रूफ कराया हमने, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट कहाँ, ठीक है। तो लिखिए, थोड़ी कहानी लिखिएगा। लेट टू प्लेट्स 1 and 2, टू प्लेट्स 1 and 2 having the surface charge densities प्लस सिग्मा 1 एंड इसी को प्लस ही मान लो, बाद में माइनस कर देंगे, एंड प्लस सिग्मा 2। अच्छा लगेगा, दोनों रिपल होंगे ना, लड़ाई होती है। जैसे कहीं लड़ाई हो रही होती है, लोग खड़े, अरे वाह लड़ो, आओ लड़ो बेटा, तो इसीलिए रिपल्सन दिखा दिया गया। प्लस सिग्मा 1 एंड प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, प्लेट 1, इसको हमने E1 मान लिया। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, ड्यू टू प्लेट 2, ये क्या होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे निकालना है, हेडिंग डालिए एट एनी पॉइंट। अब एट एनी पॉइंट यहाँ दिखाना तो पड़ेगा ना, एट एनी पॉइंट कहाँ है। अब देखो, मान लिया आप पॉइंट P पे आप निकालना चाहते हैं। पॉइंट P बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ, पॉइंट P बिटवीन द, इन बिटवीन है, बिल्कुल बिटवीन नहीं है, बीच में कहीं भी है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस से कोई मतलब तो है नहीं। तो P थोड़ा सा उधर खिसक जाए, इधर खिसक जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, देखो, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो नहीं E1 इससे दूर हो जाएगा और E2 इससे दूर हो जाएगा। तो अगर हम एट P ले लें, एट P E1 किस, E1 पहले का तो पहले से दूर जाएगा और E2 दूसरे का दूसरे दूर जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर तो क्या होगा, दोनों माइनस करना पड़ेगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ तो हम E1 माइनस E2 कर रहे हैं। अब अगर आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें देखना पड़ेगा वैल्यू किसकी बड़ी है। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो, अगर पॉइंट Q ले लें तो Q यहाँ भी हो सकता है और Q यहाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है और Q यहाँ भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब ये थोड़ी किसके बाहर हो, दोनों के बाहर है ये। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो पहली से दूर और दूसरी से भी दूर नहीं होगा, और यहाँ देखें तो पहली से दूर और दूसरी से भी दूर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो रही है, सेम हो रही है। तो अगर एट Q ले लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2, यानी कि 1 अपान
2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब यहां एक स्पेशल केसेस देखिए जरा, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस लिख रहे हैं, राइटिंग बड़ी गंदी है, क्या बताएं। नंबर 1 देखिए, पहला केस ये है कि अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो जाए, मतलब इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब चार्ज प्लस ही है, वो अलग की बात है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो बाई इक्वेशन 1 देखो जरा इक्वेशन 1 में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इसके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और बाई इक्वेशन 2 इसमें हमने इज इक्वल टू सिग्मा मान लिया, दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, सिग्मा से बोलो, लेट बोलो, जो भी आपको लिखना हो। अगर दोनों सिग्मा हो जाएंगे तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 2 कट जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आउटसाइड। ठीक है, अब ये तो हमने माना है कि जब एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है। केस नंबर 3 लिखिए, सॉरी अभी तो 2 लिखना पड़ेगा। केस नंबर 2 में लिखिए, व्हेन वन प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। वन प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। पूरा प्रूफ दोबारा होगा, ये पूरा दोबारा प्रूफ होने जा रहा है। देन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 यही रहेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये भी नोट करिए। फॉर्मूला तो यही रहेगा, चार्ज होने से डायरेक्शन बदलेगी उससे, और वैल्यू से मतलब थोड़ी है। नोट कर लिया यहाँ पर। अब देखो जरा, हम P पे लिखते हैं, हम P पे नहीं Q पे आते हैं। यहाँ पर हम एट Q लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। सुनो ध्यान से, सावधान। यहाँ पे आ जाओ, एक प्लेट पॉजिटिव थी और एक प्लेट नेगेटिव थी, ये नेगेटिव प्लेट थी। जरा Q पे आइए, माइनस का सिग्मा 2 है, सावधान। Q पे जब आएंगे तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कि Q यहाँ बाहर है। हम सोचा यहीं चेंज करते, वहाँ ज़्यादा चेंज होगा। Q पे आइए, प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट पॉजिटिव से दूर। ये यहाँ भी होगा ऐसा, और यहाँ भी ऐसा होगा, नहीं होगा। और 2 की वजह से 2 की ओर होगा, प्लस से दूर कहाँ हो भाई, तो यहाँ पर इससे दूर होगा, यानी इसकी नज़दीक होगा। E2 इधर होगा और E2 इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एट Q, E1 माइनस E2 आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, समझ में आई बात। पहला केस हो गया। एट P ले लो, ये P पॉइंट मान लिया। अब P पे जा देखो, आते हैं P पे। जब P पे लिखेंगे तो प्लस से दूर E1 और माइनस की ओर E2, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, यहाँ प्लस कर दो। पहले समझ लीजिए, बात नोट करिए। अब यहाँ स्पेशल केस लेते हैं। अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो तो इक्वेशन 1 में देखो, E कितना हो जाएगा, 0। E 0 हो जाएगा ना, यानी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और अगर और इक्वेशन 2 से देखो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। समझ में बात नहीं आई। ये कहीं आपने फॉर्मूला देखा है, कहाँ देखा है, नहीं वहाँ ना देखिए। चलिए क्लास 11-12 में चलिए। जब 12th में हम कैपेसिटर पढ़ते थे तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव थी एक प्लेट नेगेटिव थी।
टीचर क्या करते थे, कुछ लोग, हम भी वही करते थे, गॉस थ्योरम थोड़ा टफ मानी जाती थी, तो गॉस थ्योरम को हम लोग जंप कर जाते थे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते थे। अभी तो ब्रेन वाले स्टूडेंट पैदा होने लगे हैं, थोड़ा ब्रेन ज़्यादा होता है तो पढ़ा देते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि अब ज़्यादा लर्नेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अलग की बात है, वो सब हर चीज़ में गूगल सर्च किया करते हैं, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि अगर हर क्वेश्चन में आपने गूगल सर्च किया तो एग्जामिनेशन में आप गूगल सर्च करोगे, इसलिए हर बात में गूगल नहीं, अपना ब्रेन सर्च करो। तो वहाँ पर जब दो प्लेटें थी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड जब लेते थे तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे और कहते थे याद कर लो, ये याद ना कर लो, यही केस यहाँ पर इसलिए याद किया गया। तो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। ठीक, नोट करिए।